ज़ाहिर आज आपकी खबर है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से फिर मुज़ाकरात की बैक चैनल मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं। पार्टी तरदीद भी कर रही है। अब एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पार्टी तकसीम दर तकसीम है, एक दूसरे पर इस्टेब्लिशमेंट का टाउट होने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्लांट किए जाने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। मतलब ऐसी कोई कोशिश कारामद साबित हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नज़र भी आ रहा है कि कोई ऐसी विंडो नहीं है। देखें, ये जो कोशिश, चूँकि माज़ी में भी कुछ कोशिशें हुई, कुछ इंटरेक्शन भी हुए, लेकिन मेरा ख़्याल है पहले भी आपके साथ मेरी बात हुई कि एक तो पॉलिसी कोई एक पॉलिसी मतलब है कि अडॉप्ट करनी पड़ेगी पीटीआई को। क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई जारी रखना चाहते हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं? लेकिन जब दोनों चीज़ें क्या कंटिन्यू करें, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये वो चीज़ है जो कि मुझे मुश्किल लगती है, जो कि पीटीआई की जो सेकंड टियर लीडरशिप है, जो कि बेबस है, जो इमरान खान साहब से फ़र्ज़ करें उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, बारहा रिक्वेस्ट की कि एक पॉलिसी, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन वो भी अब मतलब है कि बेबस हैं और वो ये बात समझ रहे हैं कि इस तरह से अगर फ़र्ज़ करें कि हम बैक चैनल जब कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर आपकी तरफ से कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट आ जाता है, कोई ट्वीट आ जाता है, फिर ओपन लेटर्स अभी आ गए, तो उससे फिर ये है कि बातचीत हमारी आगे नहीं चल सकती। ये सबको रियलाइजेशन है, लेकिन आपको पता है कि एक एफर्ट है कि किसी तरीके से कोई रास्ता निकले। तो मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में इस्टेब्लिशमेंट जिनके साथ वो बात करना चाह रहे हैं, वहाँ से कोई रास्ता उनके लिए निकलेगा। मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा पॉसिबल होगा। मतलब इस वक्त ज़ाहिर इमरान खान साहब अपने सोशल मीडिया की कोई कंडेमनेशन नहीं करते हैं और पार्टी के रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते हैं कि हमें बहुत फंसे हुए हैं, हम जो बैरून मुल्क से सोशल मीडिया ऑपरेट हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट कैंपेन है वो तो बहुत ज़्यादा पर्सनल, डायरेक्ट और ब्लो द बेल्ट है। जो बातें कही जा रही हैं, ज़ाहिर है वो कोई सियासी किरदार पर नहीं है, बहुत पर्सनल नोयत के हैं। तो क्या इसका कोई प्रेशर पड़ रहा है दूसरी तरफ या गुस्सा बढ़ रहा है दूसरी तरफ? देखें, ये तो आप आर्मी चीफ ने अभी देखें खुद बात की अभी वेरी रिसेंटली कि अगर जो लेटर्स अगर मुझे मिले भी तो मैं लेटर नहीं पढ़ूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ वो भेज दूंगा। तो उससे आपको बड़ा क्लियर कट एक चीज़ नज़र आ रही है कि उस तरफ से एक बड़ा मतलब है कि जो दरवाजे बहुत अरसे से उनके लिए बंद हैं पीटीआई के लिए, और जो कि पीटीआई लगातार खटखटा रही है कि दरवाज़ा ये खुले ताकि हमारे बैक चैनल इंटरेक्शन हो और वो फ्रूटफुल कोई रिजल्ट्स निकले, तो वो मुमकिन नज़र नहीं आता। और जो अपरेंट जितने भी जो सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं, या इवन अगर बातचीत भी आप कर रहे हैं, अगर आप कोई इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बात करें, तो आपको एक बात बड़ी क्लियरली जो रिफ्लेक्ट होती है कि वो लोग इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, नहीं वो कर पा रहे। उसका रीज़न वही वाली बात है कि इमरान खान साहब किस बात के ऊपर ठहरेंगे, इमरान खान साहब क्या एक कोई पॉलिसी है उसी को फॉलो करेंगे, या आज कोई और बात करेंगे, कल कोई और बात कर देंगे। और फिर ये कि अगर इमरान खान साहब, और मैं आपको बता दूं कि कल मेरी पीटीआई के बहुत 2-3 लोगों से एक मुल्क से बाहर हैं जो उनके बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। कल मैं इनके पीटीआई के एक बहुत अहम रहनुमा से यहाँ इस्लामाबाद आए हुए थे, उनसे भी मिला। मैं आपको बताऊं कि ये सब का इनका एक जो बेसिक उनका मसला यही है कि इमरान खान साहब को किस तरीके से खामोश करवाया जाए, या इवन पीटीआई के अपने लीडर जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और जो कि कोशिशें कर रहे हैं ट्रम्प साहब के लिए भी कि ट्रम्प की तरफ से किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस आ जाए पाकिस्तान के ऊपर, या जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो अमेरिका में वहाँ से कोई रेजोल्यूशन फ्री इमरान खान रेजोल्यूशन इस किस्म की आ जाए, वो भी लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की अगर इस किस्म की कोई बातचीत होती है तो गारंटी कौन देगा। वो कहते हैं कि मैं भी इस पोजीशन में नहीं हूँ। मुझसे जो भी रहनुमा जिनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैं भी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कोई इसकी गारंटी दे सकूँ। सो बहुत ही मुश्किल इस वक्त हालात हैं डेफिनेटली पीटीआई के, और जो इमरान खान साहब की पोजीशन है और जो बाकी सेकंड टियर लीडरशिप की पोजीशन है, आपकी अगर उनसे बातचीत हो तो बिल्कुल मैं आपको बताऊँ कि वो डिफरेंट बात होती है जो कि पब्लिकली की जाती है, जो इमरान खान साहब करते हैं। और साहब, मगर ऐसी सिचुएशन में अली अमीन गंडापुर साहब तो अब अपनी पार्टी में बहुत वीक हो गए हैं और पार्टी खुद उन पर शक्कों को शुबात का इज़हार कर रही होती है। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया, बुशरा बीबी से उनके ताल्लुकात ख़राब होने की खबर, और ज़ाहिर अगर वो ख़राब हो तो इमरान खान साहब की बैड बुक्स में वो चले जाते हैं। इमरान खान साहब ने बाकायदा उनके लिए स्टेटमेंट्स भी इशू किए, सहाफ़ियों से बात करते हुए भी बात की। क्या वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं जब पार्टी में उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, तो आगे उनकी कोई स्टैंडिंग होगी कोई बात करने की? देखें, बेसिकली पीटीआई के अंदर कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जिसमें अली अमीन भी हैं, जिसमें बैरिस्टर साहब भी हैं, कुछ और लोग भी हैं जिनकी एक कोशिश डेफिनेटली है कि इमरान खान साहब के लिए
कोई रिलीफ लेके आया जाए। और जाहिर है अगर फर्ज करें वो किसी किस्म का रिलीफ या कोई डील की बात या कोई इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग की बात अगर होती है तो डेफिनेटली वो इमरान खान साहब को अगर फायदा होता है तो वो उनके लिए भी सक्सेस होगी। सो ये क्वेश्चन तो जारी रहेंगी, लेकिन मैं आपको एक डिवीजन के लिहाज से, जो कि आजकल पीटीआई के अंदर की डिवीजन की बात भी है, देखें ये अगर आप इस बात को समझें जो पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त, और चूंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, जेल के बाहर किसी भी एक शख्स के पास, बेशक वो चेयरमैन हो, बेशक इवन वो कमेटीज हो, कोर कमेटी हो, बेशक उनकी पॉलिटिकल कमेटी हो, किसी के पास कोई पावर नहीं है। इमरान खान साहब के लिए लिहाज से मतलब पोर्टफोलियोज किसी के लिए भी अहमियत नहीं रखते। कोई भी छोटे से छोटा भी अगर कोई फैसला होगा वो इमरान खान साहब खुद करते हैं, और अदरवाइज सबको पता है कि वी आर ऑल इक्वल्स, सब इक्वल्स हैं, मतलब बराबर हैं। सो इसीलिए जो फाइट होती है, अब ये इसकी क्या वजह है, इमरान खान साहब क्यों नहीं चाहते कि बाहर किसी को, जब वो जेल में है तो किसी ऐसे शख्स को या किसी कमेटी को एम्पावर कर दें। तो मुझे जो लगता है कि ये जो सारी सिचुएशन है, जाहिर है ये कंसिक्वेंस है उस फैसले की या उस पॉलिसी की जो कि इमरान खान साहब की पॉलिसी है, जिसमें सारी की सारी पावर्स जो है वो सेंट्रलाइज्ड हैं। हर किस्म का फैसला, छोटे से छोटा फैसला भी जो है वो कोई भी नहीं कर सकता, इवन उनकी कमेटीज भी नहीं कर सकती।